बताऊंगी कि कौन कौन से सब टॉपिक्स आप लोगों को पढ़ने हैं। ठीक, तो फिर उसके बाद क्या है, और सारे टॉपिक्स को हमें कवर करना है। मैं आप लोगों को सारे टॉपिक्स अच्छे से कवर कराऊंगी, साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगी, तो पढ़ के थोड़ा कम पढ़ के भी बहुत अच्छा स्कोर कर सके। ठीक, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। इस चैनल के थ्रू मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट गाइडेंस प्रोवाइड करूंगी और स्टूडेंट्स की जितनी प्रॉब्लम वो स्टडी करते टाइम फेस करते हैं, मैं उसको डिस्कस करने के साथ साथ उससे कैसे डील करना है उसको भी आप लोगों को बताऊँगी। आज के इस वीडियो में हम बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर के केमिस्ट्री के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। ये थ्योरी पेपर के लिए है। अगर आप लोग प्रैक्टिकल पेपर के लिए चाहते हैं तो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल पेपर का भी सारा सिलेबस बता दूंगी। ठीक, तो जो सेकेंड सेमेस्टर में केमिस्ट्री की बुक चलती है उसका नाम है बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री, जिसमें यूनिट 1 है केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मैं आप लोगों को इसको डिटेल में भी डिस्कस करूंगी और मैं आप लोगों को साथ ही साथ इंपॉर्टेंट यूनिट्स टॉपिक साथ ही साथ एग्ज़ाम से रिलेटेड टिप्स भी बताती रहती हूँ इसी चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। यूनिट 2 है केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट 3 है केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट 4 में इंट्रोडक्टरी मेडिसिनल केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट 5 में क्या पढ़ेंगे, सॉलिड स्टेट क्या होता है। 6 में इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर्स के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट 7 है काइनेटिक एंड मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट 8 में सिंथेटिक डाइज। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इसको कौन कौन से सब टॉपिक्स में हमें क्या क्या इसमें सब टॉपिक्स पढ़ना है। ठीक, देख लेते हैं। यूनिट 1 जो कि केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, देयर ओपन चेन स्ट्रक्चर, इपीमर्स पढ़ना है, म्यूटा रोटेशन एंड एनोमर्स है, मैकेनिज्म ऑफ म्यूटा रोटेशन है, डिटर्मिनेशन ऑफ कन्फिग्रेशन ऑफ ग्लूकोज है, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज है। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कौन कौन से सब टॉपिक्स आप लोगों को पढ़ने हैं। ठीक, तो फिर उसके बाद क्या है, हेवॉर्थ प्रोजेक्शन है, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज है, इंटर कन्वर्जन ऑफ शुगर है। ठीक, फिर उसके बाद लॉबरी डी ब्रियोन वैन आइंस्टाइन रीअरेंजमेंट है, एक स्टीन है। ठीक, स्टेपिंग अप है, फिर इसके बाद लॉबरी डी ब्रियोन वेंग एक्सटेन रीअरेंजमेंट है। ये सारे सब टॉपिक्स आप लोगों को पढ़ने हैं। आप लोग इसको नोट करते चलिएगा ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम के टाइम पे सिलेबस ढूंढने में हड़बड़ी ना हो। ठीक, यूनिट नंबर 2 जो है हमारा वो केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड, ज्विटर आयन स्ट्रक्चर है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट है, ओवरव्यू ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एंड क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ पेप्टाइड, डिटर्मिनेशन ऑफ एन टर्मिनल एमिनो एसिड, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, DNFB एंड एडमैन मैथड को मैं आप लोगों को अच्छे से बताऊँगी। और देख लेते हैं, और इसके अंदर सिंथेटिक ऑफ सिंपल पेप्टाइड्स है, एन प्रोजेक्शन है, सी एक्टिवेटिंग ग्रुप्स के बारे में पढ़ना है, फेस सिंथेसिस प्रोटीन, डीनेचुरेशन है और रीनेचुरेशन है, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्शन, को एंजाइम एंड को फैक्टर क्या होता है, उसके रोल्स क्या होते हैं बायोलॉजिकल रिएक्शन में। ठीक, यूनिट नंबर 3 देख लेते हैं, केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड के बारे में देख लेते हैं। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमीन एंड साइटोसिन, इसका स्ट्रक्चर हमें सिर्फ पढ़ना है। और न्यूक्लियोसाइड्स क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, इसके नॉमेनक्लेचर पढ़ने हैं। सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोइड्स, स्ट्रक्चर ऑफ DNA पढ़ना है हम लोग को, RNA पढ़ना है, उसके टाइप्स, जेनेटिक कोड क्या होते हैं, बायोलॉजिकल रोल्स ऑफ DNA एंड RNA क्या होता है, रेप्लिकेशन पढ़ना है, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन भी पढ़ना है। ठीक, यूनिट नंबर 4 में देख लेते हैं, इंट्रोडक्टरी मेडिसिनल केमिस्ट्री में हमें ड्रग्स डिस्कवरी पढ़ना है, डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, बेसिक रेट्रोसिंथेटिक अप्रोच, ड्रग एक्शन, रिसेप्टर थ्योरी, स्ट्रक्चर एक्टिविटी, रिलेशनशिप ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल, बाइंडिंग रोल ऑफ OH ग्रुप, NH2 ग्रुप एंड डबल बॉन्ड एंड एरोमेटिक रिंग। और भी कुछ सब टॉपिक्स है, देख लेते हैं, जैसे कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ड्रग ऑफ द फॉलोइंग केसेस, एनालगीज एजेंट्स, एंटी पायरेटिक एजेंट्स क्या होते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी क्या होते हैं, एस्पिरिन पैरासीटामॉल्स के बारे में पढ़ना है, एंटीबायोटिक्स के बारे में है,
एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल क्या होता है, एंटी वायरल एजेंट्स क्या होते हैं, सबके बारे में हम लोगों को इसमें पढ़ना है। फिर यूनिट नंबर 5 में जो कि सॉलिड स्टेट है, इसके अंदर लेटाइस के बारे में पढ़ना है। यूनिट सेल क्या होते हैं, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंजल्स के बारे में पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है। लॉ ये पूछा जाता है कि लॉ बताइए क्या होता है। लॉ ऑफ रेशनैलिटी ऑफ इंडिसेस एंड सिमेट्री एलिमेंट एंड क्रिस्टल एंड लॉ ऑफ सिमेट्री, एक्सरे डिफ्रैक्शन बाय क्रिस्टल, डेरिवेशन ऑफ ब्रैग इक्वेशन के बारे में पढ़ना है। ब्रैग इक्वेशन कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, ठीक। डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ NaCl, KCl, CHCl पाउडर मेथड, ठीक। और देख लेते हैं यूनिट नंबर 6 में क्या है, इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर के बारे में पढ़ना है। मोनोमर्स क्या होते हैं, पॉलीमर्स क्या होते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक बताना है, क्लासिफिकेशन बताना है, नेचुरल सिंथेटिक बताना है, लीनियर, क्रॉस लिंक एंड नेटवर्क, प्लास्टिक, इलास्टोमर, फैब्रिक्स के बारे में देखना है। और भी देख लेते कुछ सब टॉपिक्स हैं, जैसे कि इसमें होमो पॉलीमर्स एंड को पॉलीमर्स पढ़ना है। बॉन्डिंग इन पॉलीमर्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी बॉन्ड फोर्सेस इन पॉलीमर, कोहेसिव एनर्जी एंड डिकम्पोजिशन ऑफ पॉलीमर, फिर डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल मास ऑफ पॉलीमर। ये सारे टॉपिक्स को हमें कवर करना है। आप लोगों को सारे टॉपिक्स अच्छे से कवर कराऊंगी, साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और भी देखिए इसमें बहुत सारे सब टॉपिक्स दिए गए हैं। लाइट स्कैटरिंग मैथड है, जेल परमिएशन है, क्रोमी ऑसोमेट्री एंड अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगिंग के बारे में है। बहुत सारी टॉपिक्स इसमें है, मैं आप लोगों को बताऊंगी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों को कौन कौन से पढ़ने हैं, ताकि एग्ज़ाम में आप लोग अच्छे से पढ़। यूनिट नंबर 7 में काइनेटिक एंड मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन है। पॉलीमराइजेशन टेक्निक, मैकेनिज्म एंड काइनेटिक्स ऑफ को पॉलीमराइजेशन, एडिशन और चेन पॉलीमराइजेशन, फ्री रेडिकल विनाइल पॉलीमराइजेशन, आयनिक विनाइल पॉलीमराइजेशन है। फिर और भी कंडेंसेशन और स्टेप ग्रोथ है, कुछ और भी सब टॉपिक्स है, देख लेते हैं। पॉलिस्टर है, फिनॉल है, रेजिन्स है, यूरिया है, फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, इपॉक्सी रेजिन एंड पॉलीयूरेथेनेन्स है। यूनिट नंबर 8 जो सिंथेटिक डाइज है, इसमें हमें कलर एंड कॉन्स्टिट्यूएशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ डाइज के बारे में पढ़ना है। केमिस्ट्री एंड सिंथेटिक ऑफ मिथाइल ऑरेंज, कॉन्गो रेड और क्रिस्टल वॉयलेट, फिनोप्थिलीन, फ्लोसिस, एजाइन एंड इंडिगो। ये सारे सब टॉपिक्स मैं आप लोगों को बता दी हूँ। साथ ही साथ मैं आप लोगों को इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, इम्पॉर्टेंट यूनिट्स मैं आप लोगों को इसी चैनल पे बताऊंगी। पेपर्स भी मैं आप लोगों के लिए डिस्कस करती हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करिए कि आप लोगों को हाँ समझ में आ रहा है, और कोई भी क्वेरी रहा करे तो ज़रूर पूछ लिया करिए, मैं आप लोगों को सब चीज़ कराऊँगी, ठीक। तो गुड बाय एंड स्टे सेफ।